नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपश्री कसवा और आप सभी का स्वागत है दीप्स वर्ल्ड में। सबसे पहले तो मैं एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बहुत ही जल्द दीपश्री पॉडकास्ट आने वाला है। तो आने वाले समय में उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देती रहूँगी कि क्या डेवलपमेंट है, कब लॉन्च हो रहा है। आज की बात हम शुरू करते हैं कि इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में जो अक्सर हम बात भी करते हैं आपस में, मुझसे भी बहुत लोगों ने बात की है, मुझे कमेंट्स भी आए हैं। तो मुझे लगा कि इस बारे में हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। बात ये है कि कुछ रिश्ते हम बहुत चाहते हैं, हम बहुत एफर्ट भी लगाते हैं, पर फिर भी निभ नहीं पाते जैसा हम उन्हें चाहते हैं। क्यों कुछ रिश्ते, कुछ दोस्त, हमारे फैमिली के लोग जिनसे हमारे बहुत गाढ़े रिश्ते होते हैं, बहुत प्यार होता है, फिर एक समय के बाद क्यों छूट जाते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। इंस्पिरेशन या अगर मैं कहूँ कंटेक्स्ट हम किसका लेंगे, तो आज अपनी ही ज़िंदगी का कंटेक्स्ट लेते हैं, क्योंकि वो हमारी स्टोरी है और अपनी स्टोरी में हमें हीरो ज़रूर होना चाहिए। तो वहीं से समझते हैं। तो देखिए, जब आप छोटे होते हैं, है ना, स्कूल में होते हैं, स्कूल से आप कॉलेज में जाते हैं। जब आप कॉलेज में जाते हैं तो बहुत जो आपका क्लोज फ्रेंड सर्कल रहा होगा, मान लीजिए आप 8-10 फ्रेंड्स रहे हैं, सभी के सभी एक ही सब्जेक्ट तो नहीं लेंगे ना। पॉसिबिलिटी है कि आप लें, पर ये भी तो पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों को बायो लेनी है, किसी को मैथ्स लेनी है, कोई कॉमर्स में जाएगा, किसी को फैशन डिज़ाइनिंग करनी है ना। तो अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि अगर मुझे बायो का इंटरेस्ट है तो मेरे जिस फ्रेंड को कॉमर्स का इंटरेस्ट है वो भी बायो ले, क्योंकि वो तो मेरा खास दोस्त है, उसे तो ये करना ही चाहिए। ना ही अगर आपके दोस्त को फैशन डिज़ाइनिंग का इंटरेस्ट है और आपको नहीं है तो आप ज़बरदस्ती से लेंगे तो भी अनमने मन से ही आप उसे करेंगे और आप कभी ना कभी उस चीज़ को फिर छोड़ ही देंगे। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में रिश्तों के साथ होता है। ये जो जीवन है, जो हम जी रहे हैं धरती पे, ये सब हमारे लर्निंग लेसन्स ही हैं। जब एक लेवल कंप्लीट हो जाता है, हम नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। हो सकता है हमारी कॉलिंग, हमारा जो लाइफ का आगे की यात्रा होनी है वो अलग है, और जो हमारे क्लोज लोग हैं जिनसे कि हमें लग रहा है कि हमारे रिश्ते क्यों छूट रहे हैं, उनका कुछ और होगा। तो अब हम किसी को कह तो नहीं सकते ना कि अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है और आपको दिल्ली यहाँ से कलकत्ता जाना है तो भी आप मेरे साथ ही चलिए, है ना। तो इस वजह से हो जाता है। फिर दूसरा आप कहेंगे कि अगर अलग अलग ब्रांच ले ली, क्या दोस्ती नहीं रहेगी? नहीं, रह सकती है। उसके लिए आपको भी एफर्ट लगाने होंगे, अगले को भी लगाने पड़ेंगे। आप फ़ोन पे कनेक्टेड रहने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप दोस्त हैं, है ना। आप वीकेंड्स पे प्लान कर सकते हैं, आप वेकेशन साथ प्लान कर सकते हैं। पर उसमें फिर क्या होता है कि एफर्ट्स दोनों तरफ के होते हैं। अगर मान लीजिए आप हर बार कॉल कर रहे हैं, आपके जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं आप बना रहे हैं, और आपका फ्रेंड उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो आप कब तक कहेंगे? एक दिन आप छोड़ देंगे ना कहना। यही रिश्तों के साथ भी लागू होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी से रिश्ता ख़राब हो गया तो हम ये कहें कि वो इंसान ही ख़राब था। देखिए, वो हमारी लाइफ का एक लेसन था। एक समय पे, एक पड़ाव पे हमें उसकी ज़रूरत थी। फिर कुछ रास्ते हमें उनके बिना भी चलने थे, तो इसलिए वो दूरियां आ गई। वो सभी के साथ तो उतने बुरे नहीं होंगे। कुछ लोग होते हैं जो सभी के साथ बुरे होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनका आपके साथ न जाने क्यों मनमुटाव हो गया, पर वो बाकी सबके साथ तो सही थे। इसका मतलब ये कि आपके जीवन का रास्ता कहीं और जाना था, उनका कहीं और जाना था, और वो दूरी इतनी ज़्यादा थी कि चाहे आप कितना भी एफर्ट लगा लीजिए, उसको ब्रिज करने का ज़रिया था नहीं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, लेट गो करना हो तब प्यार से कीजिए। अगर आप पकड़े रखेंगे ना, अगले वाला तो अपने रास्ते पे चला गया, पर वो जो भार है वो किसने पकड़ रखा है? आपने। ये भार क्या करेगा जब आप बार बार याद करेंगे, इतना अच्छा था, क्यों हुआ, ये वजह थी कड़वाहट की, वो आपके लिए इस रास्ते पे आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। एक तो आप बिल्कुल हल्के हैं, आराम से चल रहे हैं, आप कहीं भी चले जाइए, आसान होगा ना। और वही आपने अपनी पीठ के ऊपर 100 किलो का भार अगर लाद रखा है तो आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा ना। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो रिश्ते, हमें समझ आ गए हैं कि कितना भी एफर्ट लगा लें, कितना भी टाइम लगा लें, नहीं बन रही बात, तो बार बार पास्ट को रिपीट करके या उनके बारे में किसी को बुरा बोल के या उन्हीं से रोज़ कॉल करके या किसी तरीके से बहस करके हम उस जो बोझ हमने पीछे इकट्ठा किया उसको बढ़ा ही रहे हैं, कम नहीं कर रहे। तो प्यार के साथ, बिल्कुल प्यार के साथ कि ठीक है, ये जितना समय हम साथ रहे वो बहुत अच्छा था, पर अब शायद मुझे कुछ और सीखना है, आपको कुछ और सीखना है। ठीक है, कभी अगर जीवन में ऐसा मुकाम आया कि हमारे रास्ते फिर से क्रॉस करेंगे तो ज़रूर हम मिलेंगे, ज़रूर शायद रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। कड़वाहट मत रखिए, कड़वाहट हमें ही कड़वा करती है, वो किसी और को नहीं करेगी।
और अगर आपको कड़वा रहने में मज़ा आता है तो कितना भी कड़वा रह लीजिए, तकलीफ़ हमें ही होगी, हमें ही पेन बॉडी होगी, हम डिज़ीज़ मैनिफेस्ट करेंगे, हमारी फैमिली का एनवायरनमेंट ख़राब होगा, हमारे आसपास जो लोग हैं उनको तकलीफ़ होगी, है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ता जो बचपन से शुरू हुआ वो हमारे आखिरी दम तक रहे। नए रिश्ते जुड़ते हैं, पुराने आते हैं। अब अगर मान लीजिए आपकी लाइफ की जर्नी में कुछ नए रिश्तों को भी आना है एक समय पे, तो कहीं तो जगह बनानी पड़ेगी ना। हमारे घर में अगर फर्नीचर भी हमें नया रखना है तो पुराना तो हटेगा ही ना, तभी तो नया आएगा। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि हम पुराने से सताए हुए थे, समय के साथ अपग्रेड हो रहे थे। कभी कभी हम अपग्रेड के लिए भी बदलते हैं ना चीज़ें। अगर आप पुराने घर से नए घर को बदल रहे हैं तो पुराने घर से भी इमोशंस थे, पर समय की ज़रूरत रही होगी, आपका परिवार बढ़ गया या आपको अपग्रेड करना था। प्यार से ही छोड़ के आते हैं ना उसे भी, हम थोड़ी उसको कोस के छोड़ के आते हैं कि तू घर ये वो। प्यार से छोड़ के आते हैं, कोई बात नहीं, हम स्टेप अप कर रहे हैं जर्नी में, आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया, अब हम नए घर में जा रहे हैं। तो यही ज़िंदगी है, हमारे आसपास ही हमारे हर सवालों का जवाब है। बस शर्त ये है कि हम थोड़ा उनको देखना शुरू करें, थोड़ा हम रोशनी की तरफ नज़र घुमाएं बजाय अंधेरों के, है ना? मैं अक्सर कहती हूँ कि सच सिर्फ रोशनी ही है। अगर सच रोशनी ना होती तो सूरज ना होता, रात के बाद दिन ना होता, और रात में भी ईश्वर ने चांद और सितारे दिए हैं, वो ना होते। ओके, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप सब मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आइए हम सब मिलके ज़िंदगी को थोड़ा और बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से जीते हैं, अपने और आसपास खुशियाँ बढ़ाते हैं। ओके, बाय।